हेलो। अरे पवन दास जी, राम राम, नमस्कार सत साहेब। सत साहिब जी। क्या क्या हाल है भगत जी? बढ़िया है, दया मालिक की। अच्छा, आप बोल रहे थे कि कल जब डिस्ट्रिक्ट हावड़ा में आने के लिए, लेकिन आप तो आए नहीं है अभी। अभी वो भगत जी नित्य नियम और रामायणी संध्या आरती पे थोड़ा वो वीडियो बन रहे हैं। तो भगत जी हमको भी सिखा दो, वैसे जैसे आप एक यूट्यूबर है, मैं भी एक यूट्यूबर ही हूँ। तो पवन दास जी, हम्म। हेलो। वो हाँ जी। मैडम, वो मेरी घरवाली बगल में ही बैठी है, जरा उनको समझाओ आप। हेलो। एक सेकंड भगत जी, थोड़ा गाड़ी साइड में लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बताओ। हाँ, एक बार वो बात करो, ओए। पवन दास जी से बात कर रहे हैं, एक बार स्पीकर से बात कर, पवन दास जी से। हेलो। सत साहिब बहन जी। हाँ, राम राम। और जी ठीक हो? हाँ, एकदम ठीक हूँ। आ जाते कलकत्ता आए थे तो घर पे भी आके जाते एक बार। नहीं अभी आए नहीं, कलकत्ता आएंगे तब आएंगे। अच्छा, अभी आए अरे नहीं। पवन दास जी, गुरु जी के बारे में बताओ ना, वो जो आप करते हो। अब वो ये देखो बहन जी, भक्ति तो करनी पड़ेगी, परमात्मा की भक्ति बिना तो देखो मानव जीवन बर्बाद है, कुछ लेना देना नहीं है, 4 दिन का है ये सब कुछ, डम डम। हाँ ये पति पत्नी बेटा बेटी संपत्ति कार कोठी मकान, 4 दिन की सांस है बहन जी, ज्यादा नहीं है। उसके बाद अगर भक्ति नहीं करी तो फिर 84 लाख योनियों में फिर आज जो कष्ट मिल रहे हैं बिना भक्ति के, उससे भी लाखों गुना ज्यादा मिलेंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे, किसको कहेंगे? आज तो हाँ कम से कम मानव मानव जन्म है, कम से कम भक्ति तो कर सकते हैं, आने वाले कष्टों से अपना बचाव तो कर सकते हैं। हाँ। तो बहन जी भक्ति करो। अभी देखो आप हॉस्पिटल में थी, बताओ भक्ति करती नियम में रहती भगवान के तो क्यों जाना पड़ता हॉस्पिटल में? भगवान से बड़ा हाँ, कोई डॉक्टर है क्या? नहीं। है? तो परमात्मा की भक्ति करो बहन जी। देखो ये रिश्तेदार समाज, ये परंपरा, ये रीति रिवाज, ये लेन देन बहन जी कुछ नहीं है। ये तो इस मनुष्य शरीर को इस काल ने बांध रखा है ताकि ये भक्ति ना कर ले। अब बाकी ये गधे कुत्ते सूअर है, बताओ इनके कौन रिश्तेदार है? ये कहाँ लेना देना करते हैं? हम्म। हैं? और मरने के हाँ बाद बहन जी आप चाहे किसी को कितना ही दे दो और कितना ही चाहे उसको अच्छा अच्छा चाहे मतलब कि खाना खिला दो, कितनी रिश्तेदारी निभा लो, मरने के बाद में एक दिन आएंगे रो रा के चले जाएंगे, फिर कोई याद नहीं करेगा। हाँ, वो तो सही बात है, वो तो सभी के साथ ही है। तो फिर भक्ति करो बहन जी, भक्ति में सार है, भक्ति से ही सब कुछ होगा। परमात्मा यहाँ भी सुखी रखेगा और मरने के हम्म। बाद तो फिर हमारा ठिकाना हो ही जाएगा। नहीं बताओ फिर मरने के बाद अब आप कहाँ जाओगे, आपको पता है कुछ? ना, क्या तो फिर मालूम। यहीं पे गधे कुत्ते बन के घूमेंगे, फिर लोग यहाँ पे गालियां मारेंगे, ठोकर मारेंगे, पत्थर मारेंगे, फिर अच्छा लगेगा? हम्म। तो भक्ति करो बहन जी, परमात्मा की भगत जी लगे हुए हैं, आप भी साथ में लगो, अपने बच्चों को भी दो शिक्षा। ये समय हाथ से निकल गया फिर नहीं आएगा बहन जी, थोड़े समय के लिए परमात्मा आया हुआ है, हमेशा नहीं आता ये परमात्मा। आप और हमारा सौभाग्य है। इस परमात्मा को पाने के लिए तो ऋषि मुनि महात्मा जंगलों में हजारों साल तपस्या करके मर गए बहन जी, उनको नहीं मिला। आज आप और हमारा सौभाग्य, परमात्मा मिल गया। हाँ तो जी। इस मौके को मत चूको बहन जी, सत्संग सुनो गुरु जी के और थोड़ा सही तरीके से लगो मालिक की शरण में। पवन दास जी, हाँ जी। इनकी त्रिपुरी माँ इतनी फैली हुई है ना, ये भरोसा ही नहीं करती मेरे ऊपर। देखो आप पे भरोसा करे ना करे लेकिन भगवान पे तो करे, भक्ति तो करे। ठीक है, जब आपने बोला तो ये विचार करेंगे, एक बार बोलो इसको। अब विचार तो देखो बहन जी, अब भाई ये मानव शरीर दिया भगवान ने, देखो ये विचार करने के लिए तो दिया है। आज मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अब बताओ गधे कुत्ते को कोई बताएगा भक्ति करने के लिए, वो समझेगा? नहीं समझेगा। हम्म। है तो ये हमारे को भगवान ने जो योग्यता दी है ना बहन जी, ये मानव शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है। दूसरा तो बहन जी देखो ये रोटी वाटी खाना, बच्चे पैदा करना, बच्चों में प्यार मोह ममता, ये तो बहन जी जानवर भी करते हैं। ये कुतिया भी कहीं कहीं से खा खा के अपने मतलब जो है दूध पैदा करके अपने बच्चों को पिलाती है, उनका पालन पोषण करती है, और अंत में वो भी मर जाते हैं और हम भी मर जाते हैं, फिर क्या फायदा फिर आने का? है ना? तो आप सबसे पहले तो गुरु जी के सत्संग सुनना शुरू करो। दिन में 1 घंटा 2 घंटा तो कम से कम। कोई बैठ के सुनने की जरूरत थोड़ी है। आप खाना बनाती हो और कोई छोटा मोटा काम करती हो, लेट रही हो, तो अपना स्पीकर में लगा के सत्संग मोबाइल में गुरु जी का रख दो, अपना काम भी करती रहो, सत्संग भी सुनती रहो। आपकी 50% समस्या तो गुरु जी के सत्संग जिस घर में चलते हैं ना, गुरु जी की आवाज से खत्म हो जाते हैं। अच्छा। हाँ ये परमात्मा है, कोई आम आदमी थोड़ी है हमारे और आपकी तरह। ये भगवान है, इसके तो शब्द में शक्ति है। तो थोड़ा उनके सत्संग सुनो बहन जी, समय हाथ से निकल जाएगा, फिर देखो कुछ लेना देना नहीं है। हाँ।
हमारे असंख्य जन्म हो लिए, असंख्य हमारे को बेटा बेटी मिल गए, असंख्य हमारे को पति पत्नी मिल गए। ये थोड़ी कि यार भाई आपका ये पहला जन्म है और आपको भगत जी मिले हैं, ना जाने कितने भगत मिल गए आपको हाँ और कितनी इनको मिल गई। हर बार ऐसे ही हम अपना शरीर बर्बाद करके चले जाते हैं। अब घर वाले फूंक फाक के राम नाम सत्य करके हैं। और आपको पता है बहन जी, जब कोई रोने आता है, हाँ आज तो हम उनको रिश्तेदार समझ रहे हैं, वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। और जब पता चलेगा ना कि वो मर गई, तो हाँ उधर से गाड़ी करके और वो बिल्कुल ऐसे आएंगे कि यार हमारे मतलब किराया लग गया फालतू का। और जब आपके घर के पास आएंगे तब तो रोना शुरू कर देंगे झूठ मूठ में, हैं। और 5 मिनट बैठ कर फिर वापस जैसे गांव से बाहर निकले, फिर वही राजनीति की बात, वही लेन देन की बात, दांत निकालते जाएंगे। फिर यहाँ किसी को कोई दुख नहीं है किसी का। वो तो सच्चाई तो यही है। तो भगवान हमारे लिए दुखी हो रहा। देखो जेल में बैठा परमात्मा कितना संघर्ष कर रहा, क्यों बैठा? गुरु जी को क्या था बताओ? क्या हाँ लेना देना था गुरु जी को? गुरु जी कोई धंधा कर रहे थे, कोई बिजनेस कर रहे थे, आप और हमारे लिए परमात्मा दुखी है। 28 साल से दुनिया से पंगा ले रहा है, ये ज्ञान समझा समझा के। हाँ तो वो हमारा असली पिता है, वो हमारा असली बाप है बहन जी। औ- औ- और वो सदा नहीं आता, वो सदा नहीं रहता। ये मौका है आज। विचार करो, घर में सत्संग सुनना शुरू करो आप एक बार। हाँ ठीक है। सुनो, देखो धीरे धीरे, देखो आदमी जब बीमार होता है ना, तो एकदम से वो मतलब 5-5 रोटियां नहीं खाता है। जब धीरे धीरे वो स्वस्थ होता चला जाएगा, तो फिर उसको सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। हाँ हाँ तो अभी क्या है कि पाप कर्मों का दबाव ज्यादा है आपके ऊपर, जिस हम्म, कारण से ये समस्या आई। आप हॉस्पिटल में गए, नहीं तो भगत कभी हॉस्पिटल जाते हैं क्या? भाई फिर भगवान हम्म, की भक्ति की जरूरत क्या है? अपन ये राम कृष्ण भगवानों के देवी देवताओं की भक्ति क्यों करते हैं? इसीलिए तो करता आदमी कि भाई मेरे शरीर में सुख रहे, मेरे घर में सुख रहे, काम धंधा ठीक चले, बाल बच्चे ठीक रहे, इसीलिए तो करें भक्ति। हाँ और ये भक्ति करते करते भी दुर्गति, तो फिर इन भगवानों की भक्ति के खेत में फिर बैल की जगह मतलब हल जोतने के लिए कर रहे हैं क्या? फिर ये कौन से दिन काम आएंगे? हम्म, भगवान का भगत कभी हॉस्पिटल जाता है क्या? कभी उसको कोई ऐसी बीमारी होती है क्या? हाँ लेकिन आज से पहले हमें पता ही नहीं था कि भगवान कौन है। हम तो ये काल के बेटा बेटी की पूजा कर रहे थे, छोटे मोटे देवताओं की पूजा कर रहे थे, ये खुद माँ दुखी। अरे बताओ, हम जिनकी पूजा कर रहे थे उनको तो रावण ने जेल में डाल रखा था, 33 करोड़ देवताओं को। तो हम्म, काहे के भगवान है ये? इससे अच्छा तो रावण को पूज लो। तो बहन जी थोड़ा विचार करो, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, समय हाथ से निकल जाएगा। देखो, अगर भक्ति नहीं करोगे, ठीक है, जब तक ये 50-60 साल की उम्र तक तो आदमी अपना हाथ पैर चला लेगा बहन जी, उसके बाद में ये बेटा बेटी से उम्मीद मत करना, पानी भी पिला देंगे, चिल्लाओगे पड़े पड़े। हम्म, और अगर भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान ऐसी नौबत आने नहीं देगा, आपका शरीर भी स्वस्थ रखेगा। और जिस घर में भक्ति चलती है, ज्ञान चलता है, सत्संग चलता है, मंत्र चलते हैं, तो उनके बेटा बेटी को भी परमात्मा सद्बुद्धि देता है। उनके अंदर भी परमात्मा जो है वो दया भर देता है। वो भी माँ बाप को फिर दुखी नहीं करेंगे। तो हाँ भक्ति से ही सब कुछ होगा बहन जी। आज कोई दुखी है तो भक्ति ना करके दुखी है, और कोई सुखी है तो भक्ति से सुखी है। बाकी हाँ दुनिया में कोई सुखी नहीं है यहाँ पर। तो सत्संग सुनो गुरु जी के, और भगत जी को भी भक्ति करने दो, आप भी अपनी भक्ति करो। हम्म, हैं? क्या लेना देना, बता कब मर जाए कोई भरोसा है बहन जी? एक ना सेकंड का भरोसा नहीं। अब चलो ये बरसात का मौसम है, क्या पता कब बिजली गिर जाए, कब मर जाए, भरोसा है? तो फिर किस चीज के ऊपर हम लोग फूले फूले फिर रहे हैं? किस चीज का अहंकार है भाई? किस चीज का घमंड है? ना लेना ना देना, ये मिट्टी का शरीर है, कब ढह जाए कोई भरोसा नहीं इसका। हाँ है? तो थोड़ा विचार करो बहन जी, सत्संग सुनो परमात्मा के, आज मौका है। आज हमारा हम्म, परम सौभाग्य है। ये सौभाग्य तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है, जो आप और हमारे ऊपर भगवान ने दया कर रखी है। धरती पे परमात्मा आया हुआ है, और धरती पे तो अरबों खरबों आदमी है, देखो उनको भी नहीं पता। दूर देश में काल ने उनको पटक रखा है, उनकी भाषा अलग कर दी, सत्संग ही नहीं समझ सकते वो। तो भगवान हमारे घर में आया हुआ, बताओ, हरियाणा में भगवान आया हुआ, हमारे घर में भगवान आया हुआ, हमारे पास में भगवान आया हुआ। अभी इससे बड़ी रजा और क्या करेगा भगवान? हाँ अब भी अगर हम उसको नहीं पहचानेंगे, नहीं अगर उसको महत्व देंगे, तो फिर बहन जी धिक्कार हमारा जीवन। फिर हम्म, अगले जन्म में इसीलिए फिर भगवान दुखी होकर फिर गधे कुत्ते सुअर का जन्म देगा। फिर नंगे घूमो, एक टूक के लिए सारा दिन भटको, हैं? कोई टूक देगा तो कोई लठ देगा, फिर दुखी दुख है फिर। हाँ वो तो सही बात है। लगो लगो बहन जी, सत्संग सुनो। ठीक है। है? हाँ। अच्छा भगत जी, हाँ जी। बीच बीच में हेल्प करते रहोगे तो? कोई देखो भगत जी, हमारा तो काम ही परमात्मा की सेवा करना है।
नहीं वो ठीक है, अगर कोई शंका समाधान होगा बीच बीच में तो हेल्प करते रहोगे ना। हाँ क्यों नहीं, फोन फोन कर लिया करो, उठा लेते हैं फोन, ऐसी बात नहीं है, समय होता नहीं है आप कभी। बिजी रहते हैं, नंबर आपका नो रिप्लाई आता है या फिर बंद कर देते हैं। वो थोड़ा भगत जी वीडियो वाडियो बनाने होते हैं, फिर थोड़ी बहुत हमारे को भी तो भक्ति करनी पड़ती है ना, ये थोड़ी कि मैं खाली वीडियो वीडियो बना के पार हो जाऊंगा, भक्ति तो करनी पड़ेगी भगत जी। ना भक्ति तो कर ही रहे हैं, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। तो आप एक बात बताइए, जो आप वीडियो बनाते हैं खुद ही हम्म। बनाते हैं क्या? हाँ खुद ही बनाऊंगा, और तो कौन बनाएगा। अरे ये एडिटिंग भी आप ही करते हैं? एडिटिंग भगत जी मालिक ने दास के लड़के को सेवा दे रखी है, वो करता है सारा। अच्छा अच्छा, ठीक है भगत जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत सत साहेब। सत साहे सत साहे।